हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एंटी मलेरियल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंटी मलेरियल्स क्या होते हैं आपको पता है? ऐसी ड्रग्स या ऐसे एजेंट जो मलेरिया को किल करने में, मलेरिया की जो पैरासाइट है जो प्रोटोजोआ है उसको किल करने में जो है हेल्पफुल होते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम एंटी मलेरियल्स कहते हैं। 5 स्पीशीज होते हैं जिसके वजह से आपका मलेरिया फैलता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैमिली के होते हैं ये चारों पांचों नाम है। इसमें जो मेन है वो स्टार्टिंग के दो हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है। और ये भी है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर ये दो जो है पहले और दूसरे, इनके वजह से आपका मलेरिया फैलता है। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया की, मलेरिया भाई फैलता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए मलेरिया जो है आपका, वो आपको पता है एक एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसके बाइट करने से फैलता है। फॉर एग्जांपल ये कोई अनहेल्दी पर्सन है, मतलब ऐसा पर्सन है जिसको मलेरिया हो चुका है। इसको अब कोई भी मॉस्किटो अगर बाइट करेगा, कोई भी मॉस्किटो नहीं, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो अगर इसको बाइट करेगा तो क्या होगा, उसके जो डंक है जिसे हम बोलते हैं, जो उसका बाइट है, ठीक है, उससे जो है गैमेटोसाइट्स, इसके ब्लड में गैमेटोसाइट्स हैं, इसके ब्लड में गैमेटोसाइट बोले तो इसके ब्लड में मान लीजिए आप ये अपना प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है इसके बॉडी के अंदर है, इसके ब्लड में है, और उसके ब्लड से वो उसके पाइट में चला जाएगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा और वहाँ से उसके पेट में चला जाएगा। किसके पेट में? मॉस्किटो की बात हो रही है, मॉस्किटो के पेट में। ये जो स्टमक दिखाया गया है यहाँ पर डायग्राम में, ये जो स्टमक है ये किसका है? मॉस्किटो का स्टमक है। अब जैसे ही इसके अंदर जो है गैमेटोसाइट्स चलेंगे, वो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो है कहाँ जाएंगे? मॉस्किटो के स्टमक में चले जाएंगे, ठीक है। अब मॉस्किटो अगर किसी और इंसान को काटेगा, किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, ये अनहेल्दी पर्सन था, अब मान लो कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, मान लो कोई हेल्दी पर्सन है, मैं हेल्दी पर्सन को ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। मान लो कोई हेल्दी पर्सन है, अब ये जो है इसको काटा हुआ मॉस्किटो जब इसे काटेगा तो इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले इसके अंदर जो है स्पर्मोजोइड्स बनेंगे, ठीक है, स्पर्मोजोइड्स बनेंगे और वो लीवर के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके मैच्योर होंगे। इसको प्री मतलब ब्लड से पहले की इरिथ्रोसाइटिक बोलते हैं, ठीक है। प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो है आपका वहाँ ये होगा, ठीक है। उसके बाद लीवर से फर्दर ये जो है इसके मेरोजोइड्स जो बनेंगे, जो लीवर स्पेरोजोइड्स, ये याद रखेगा वर्ड आप, स्पोरोजोइड्स लीवर में बनते हैं, लीवर में जाते हैं, लीवर से फिर ये मेरोजोइड्स में कन्वर्ट होते हैं और मेरोजोइड्स जो है ट्रोफोजोइड्स बनाते हैं, और ये ट्रोफोजोइड फिर मेरोजोइड में कन्वर्ट होते हैं और ये मेरोजोइड्स ट्रोफोजोइड बनाते हैं। ये साइकिल चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली जब तक कोई ड्रग आगे इसके मलेरिया के पैरासाइट को ख़त्म ना कर दे। और इसमें से कुछ मेरोजोइड्स जो है आपके गैमेटोसाइट भी बना देते हैं एक्सीडेंटली, और यही गैमेटोसाइट फिर जो है अगेन नए मॉस्किटो के स्टमक में जाता है और ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलते रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, आपको पता ही है, इसमें फीवर आता है, चिल्स के साथ ठंड लगती है और बुखार आता है, ठीक है, बॉडी पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें। और रिस्क फैक्टर जो है अगर आप देखें तो ये मलेरिया कहाँ कहाँ फैल सकता है? जो आपके अनहाइजीनिक एरिया है वहाँ ज़्यादा फैल सकता है मॉस्किटो, मतलब मलेरिया आपका, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर जो है जहाँ पर आप रहते हैं उसके आसपास जो है आप मच्छरों के लिए जो यूज़ करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उधर मच्छर है वहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। ये वहाँ जो है रिस्क फैक्टर होता है। और अगर आप ऐसी जगह पे बार बार जाते हैं, बार बार आपका इंटरवीन है ऐसी जगह पे, तो वहाँ से आपको मॉस्किटो ये मलेरिया फैल सकता है, ठीक है। सिम्टम्स मैंने इसके बता दिए हैं। आगे हम बात करते हैं अब इसके क्यूनोलोन्स के बारे में। अब जो क्यूनोलोन्स होते हैं ये एक एंटी मलेरियल ड्रग की पूरी फैमिली है, क्यूनोलोन फैमिली, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं। क्या करता है? देखिए हेल्दी बॉडी में क्या होता है, हेल्दी मच्छर की बॉडी में क्या होता है? अभी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मॉस्किटो की, ठीक है। ये मॉस्किटो है, यहाँ पे मॉस्किटो की बात हो रही है। क्या होता है मॉस्किटो का जो इसके अंदर जो पैरासाइट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है, मॉस्किटो की नहीं, सॉरी, मॉस्किटो के अंदर जो पैरासाइट है इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो डाइजेस्ट करता है होस्ट हीमोग्लोबिन को इन द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फूड वैक्यूल्स में जो है ये होस्ट का हीमोग्लोबिन, मतलब होस्ट कौन है? जैसे मुझे अगर मलेरिया है तो मैं होस्ट हूँ, ठीक है।
इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये पैरासाइट मेरी बॉडी में है तो मैं होस्ट हो गया, किसी मॉस्किटो की बॉडी में है तो वो होस्ट हो गया, जिसकी बॉडी में जो आपका ये प्लाज्मोडियम फैमिली का जो स्पेसिफिक ये है जिसकी बॉडी में रहेगा वो ही इसका होस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से वो हीमोग्लोबिन जो है ले रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, दिस डाइजेशन रिलीज फ्री हीम विच इज टॉक्सिक टू द पैरासाइट। मतलब जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो डाइजेस्ट करता है होस्ट के हीमोग्लोबिन को, और उस हीमोग्लोबिन से निकलता है हीम। आपको पता है हीमोग्लोबिन दो भागों में टूटता है, हीम और ग्लोबिन। तो जो हीम होता है वो निकलता है, और हीम जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है किसके लिए, पैरासाइट के लिए। तो जो पैरासाइट जो है उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है। पैरासाइट की बॉडी के अंदर ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि वो पैरासाइट की बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है फ्री हीम बाय कन्वर्टिंग इट इनटू हीमोजोइन। मतलब हीम किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीमोजोइन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो है ऐसे इसका काम चलता है। लेकिन अब क्यूनोलिन्स की एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है, अब क्यूनोलिन्स क्या करते हैं, आपके क्यूनोलिन्स एक्ट बाय बाइंडिंग टू द फ्री हीम एंड प्रिवेंटिंग इट्स पॉलीमराइजेशन इनटू हीमोजोइन। आपको बात समझ में आई। मान लो ये हीमोग्लोबिन है, H लिख दिया मैंने, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका हीमोजोइन में। ठीक है, हीमोजोइन में जैसे ये कन्वर्ट हो गया और ये आगे जो है अपना एक्शन शो करता है। लेकिन क्यूनोलिन्स क्या करते हैं, क्यूनोलिन्स जो है इंटरवीन कर देते हैं, यहाँ पर आके इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं होने देते। जैसे ये इसको ब्लॉक कर देते हैं, कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, तो जो हीमोजोइन है आपका वो क्या हो जाता है, यहीं पर खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है। और जो टॉक्सिक हीम है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, और इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि जो है जो पैरासाइट है उसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, और जो है लास्ट में पैरासाइट की डेथ हो जाती है, पैरासाइट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इसका जो है सिंपल सा वो है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। इसमें मेन जो एक ही चीज़ है क्यूनोलिन न्यूक्लियस। ये जो क्यूनोलिन न्यूक्लियस है आपका, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए। ये क्या करता है, बाइंडिंग प्रॉपर करवाता है। अगर इसमें कोई भी हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे, एक बेंजीन हटा देंगे या इधर 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर कर देंगे, तो बिल्कुल इसकी एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ मैं आपको कंपाउंड दिखा रहा हूँ, जैसे क्यूनोलिन सल्फेट है। ठीक है, चूँकि इसमें स्टार मार्क नहीं है तो इनके सिर्फ आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ही देखने हैं। ठीक है, जिसमें स्टार मार्क होगा उसको हम डिटेल में अभी पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये इतने कंपाउंड्स हैं जिनके हम जो है इनके स्ट्रक्चर में याद करने हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।